बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पार्ट 1 के मैथ बी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे जो है वो जनरल मैथमेटिक्स के बारे में। पार्ट 1 का जो पेपर होता है जनरल मैथ का, उसकी जो है पेपर स्कीम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है वो मैं आपको पासिंग फार्मूला भी बताऊंगा कि किस तरह से इसमें जो है वो आप पास हो सकते हैं। और इसमें बताऊंगा कि सेक्शंस कितने होते हैं और कौन सा सेक्शन जो है वो किस किस चैप्टर से आता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 100 नंबर का पेपर होता है आपके पास। और इसमें जो बुक फॉलो की जाती है वो होती है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की जो बुक होती है वो इसमें फ़ॉलो की जाती है। तो जो है वो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। टोटल आपने पेपर में 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेक्शन 1 में भी आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन 2 में 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और सेक्शन 3 में भी जो है वो आपने 2 अटैम्प्ट क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन 1 आपको 2 क्वेश्चन 17 मार्क्स का यानी कि 34 नंबर का इसमें आता है पेपर। इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 2 होंगे तो 32 बन जाएंगे। और थर्ड सेक्शन में जो है वो आपके 34 नंबर का पेपर आपको आएगा। अब अगर सेक्शन 1 की बात करें तो ये कौन कौन से चैप्टर कैलकुलस किसके अंदर शामिल है। तो इसमें शामिल है चैप्टर नंबर 1 कैलकुलस का, जिसका नाम है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड रियल नंबर्स। उसके अलावा जो है वो दूसरा चैप्टर डिफरेंशिएशन वाला शामिल है। इसके अलावा जो है वो तीसरा चैप्टर इसमें शामिल है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वाला। तो ये 3 चैप्टर को मिलाने से आपका जो है वो पहला सेक्शन बनता है। इसमें से आपको 4 सवाल आते हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर अगर आप सेक्शन 1 को क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ये 2 सवाल करना चाहते हैं 4 में से, 34 नंबर आपको क्लियर करना चाहते हैं, तो पहले जो 2 चैप्टर हैं इनको अच्छे से कर लें और तीसरा चैप्टर आप छोड़ दें तो आपका जो है फिर भी ये सेक्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप और भी इसमें सेलेक्टिव करना चाहते हैं तो चैप्टर 1 में आप जो है वो 1.1 और 1.3 सारी की सारी कर लें अच्छे से। 1.2 छोड़ सकते हैं आप। और दूसरे चैप्टर में आप जो है वो चंद एक्सरसाइज हैं, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 और 2.4 और 5 ये कर लेंगे तो आपका जो है वो इससे भी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और उनसे भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का मैंने अलग से जो है वो जो गेस्ट बताया हो, पेपर बताया हुआ गेस्ट पेपर्स, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको नहीं मिल रही तो आप मुझे बताएं तो मैं आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये होगी हमारी सेक्शन 1 की बात, किस तरह से हम सेक्शन 1 में 34 नंबर गेन कर सकते हैं ईजीली। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 जो है हमारा वो आता है सारा ज्योमेट्री। अब जो सेक्शन 2 है वो सारे का सारा ज्योमेट्री से आता है। ये आपको 32 मार्क्स का आता है सेक्शन। ये 34 का है, ये 32 का होता है। तो इसमें शामिल हैं कैलकुलस का चैप्टर नंबर 6 और 7। ये छठा चैप्टर है कैलकुलस का और ये 7 चैप्टर है। छठा चैप्टर है प्लेन कर्व 1 और प्लेन कर्व 2। ये देखें दोनों चैप्टर जो हैं ये ज्योमेट्री के हैं। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको गेस्ट में बताए हुए हैं। तो आप गेस्ट वाली वीडियो लाजमी देखें, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पास पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं वो भी मैंने उसके अंदर बताए हैं। तो आप इसको जो है वो लाजमी देखें। छठे चैप्टर की बात करें तो उसमें 6 पॉइंट जो 1 है, 6.6 है, 7 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 7 की बात करें तो 7.7 और 6 ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आइसमटोट वाली इक्वेशन जो होती हैं, इक्वेशन ऑफ जो जो हमारे पास होती है, प्लेन वाली इक्वेशन जो होती हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप जाके गैस देख लें तो आपको जो है वो इजीली आप इसमें से 32 नंबर गेन कर सकते हैं। ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ सेक्शंस के बारे में। एंड पे मैं आपको पासिंग फार्मूला बताऊंगा किस तरह से आप इजीली इसमें पास हो सकते हैं। सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 आपको आता है चैप्टर नंबर 4 है इसका कैलकुलस का। चैप्टर नंबर 4 है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल। और चैप्टर नंबर 8 है कैलकुलस का, चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। तो ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल से मिलकर 2 सवाल बनते हैं और 2 सवाल एनालिटिकल ज्योमेट्री से टोटल आते हैं। और इसमें से भी जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जैसा कि 8.6 है, 8.11 है, इसके अलावा जो है वो 8.2 है, 8.3 है। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन मैंने इसके जो है वो अलग से 8वां चैप्टर मैंने जो है वो आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से जो चैप्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आप जाके देख लें। अगर आप ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल दोनों चैप्टर करेंगे तो आपके 2 सवाल होंगे।
और ये एक ही चैप्टर कर लेंगे तो आपके 2 सवाल हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला चैप्टर करें, ये जो है वो ईजी है उन दोनों से। लेकिन अगर आप ये दोनों करना चाहते हैं तो ये भी कर लें आप, इससे भी हो जाएगा अगर आपने पहले ये किए हुए हैं तो। लेकिन नहीं किया तो ये एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, इसमें ये एक्सरसाइजेज और इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए हैं वो कर लें आप, तो आपका जो है वो ईजिली पेपर में जो है सेक्शन 3 क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेक्शन 3 भी क्लियर कर सकते हैं जस्ट 8वां चैप्टर करके। और अगर आप ज़्यादा जो है वो सिक्योर होना चाहते हैं तो फिर आप इसमें इन दोनों में से कोई एक और भी चैप्टर कर सकते हैं, और अगर तीनों कर लेंगे तो फिर क्या ही बात है, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था आपके पास पेपर स्कीम। अब आपको बताता हूँ पास कैसे होना है, अपने पासिंग फार्मूला कैसे जो है वो हम गेन कर सकते हैं पास, किस कौन कौन सा चैप्टर कर लें हम तो हम जो इजीली पास हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, आप पहला चैप्टर करें ये वाला जो लिमिट्स वाला है, रियल नंबर्स का कैलकुलस का पहला चैप्टर करें। इसके अलावा जो है वो 8वां चैप्टर करें, आप 8वां चैप्टर कैलकुलस का करें। और इसमें जो एक और चैप्टर कर लें जिसका नाम है जी हमारा चैप्टर नंबर 6 कर लें, जो है प्लेन कर्व 1, ये कैलकुलस का चैप्टर। अगर आप ये 3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 इसमें से आपको 17 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 इसमें से आपको कम से कम जो है वो 34 का आता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जिसमें जो है 20 लगा लेते हैं। छठे चैप्टर में से भी आपको एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन सॉरी आते हैं। तो चलिए इसमें से भी हम एक लगा लेते हैं 17 मार्क्स का। तो ये देखिए जो इनको मिलाएंगे आप तो ये कम से कम भी आपके 50+ मार्क्स ईजिली बन जाएंगे। तो अगर आप ये तीनों चैप्टर कर लें कैलकुलस के, पहला, 8वां और छठा, तो आप इजीली जो है वो पास हो सकते हैं। और सेक्शंस की मैंने आपको बता दी है कि जनरल मैथ में आपका जो है वो 3 सेक्शन होते हैं और कौन कौन सा सेक्शन किस किस चैप्टर से आता है और कैसे आप उसको पास आउट कर सकते हैं सेक्शंस को। अगर आप ज़्यादा जो है वो नहीं करना चाहते तो ये 3 चैप्टर्स कर लें, अच्छे से कर लें। लेकिन एक जो है वो है कि इसको आपको अच्छे से करना पड़ेंगे, पहला, 8वां, छठा, इसमें से कोई भी चीज़ ना छोड़े फिर अगर आपने सिलेक्टिव करना है तो। नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको सेक्शंस का बताया वैसे कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई और इंक्वायरी है, कोई और जो है वो क्वेश्चन है, किसी और पेपर का आपने जो है वो जानना है या स्कीम आपको चाहिए, पास पेपर चाहिए, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप कर सकते हैं। और इसका जो गेस्ट आप लाजमी देखें जाके, मैंने गेस्ट पहले ही अपलोड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।